आज हम सभी यहाँ सभी पूर्वजों को याद करने के लिए बैठे हैं, जिसको हम पितृ कहते हैं। जो आज दिन तक भी लौकिक संबंध में जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, उन सभी को बाबा के पास भोग स्वीकार कराने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे है ना? आज से 15 दिन पहले से लेकर आज दिन तक भी रोज कोई ना कोई पूर्वज को याद करते, उनकी तिथि अनुसार उनको घर में ही कुछ बनाते थे और भोग लगाते थे, और उनके नाम से कोई ना कोई ब्राह्मण को खिलाते थे। ऐसे करते थे ना? ऐसे करते थे ना? तो हम सभी ने ये सोचा कि हमने एक को दो को अगर खिलाया, बाकी सब आत्माएं जो हमारे पूर्वज गए हैं उनका क्या? इसीलिए आज के दिन जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, हमने देखा है नहीं देखा है, ज्ञान में थे अज्ञान में थे, चलो बाबा सभी पूर्वज आकर के आज भोजन करो और हमें आशीर्वाद दो। इसी दृष्टिकोण से आज हम सभी पितरों को अर्थात पूर्वजों को भोग लगाते हैं। अब एक प्रश्न आता है, आपने मुझे उत्तर देना है, ठीक है? बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, आपका फलाना वो चला गया, स्वर्ग पधारा, फिर आप इनको नरक में बुला के क्यों खाना खिलाते हो? बोलते हैं ना बाबा ऐसा? आपने मुरली में सुना है? बाबा कहते अरे वो तो गया है कब की, और आज आप उनको नरक का भोजन बना करके नरक में भोजन खिलाते हो, तो वो थोड़ी वहां से आएगा ये खाना खाने के लिए। फिर ये ब्रह्मा भोजन ये सारा आटोटा क्यों बंद, कैंसिल? ब्रह्मा भोजन कैंसिल नहीं? अरे बाप रे, फिर वो आएंगे खाएंगे? वो आकर के यहाँ पर अपना भोजन खाएंगे? सूक्ष्म वतन में खिलाएंगे? अरे वाह वाह। लेकिन ये प्रथा ऐसा पड़ा है पहले से। देखो कई बार हमें मन में एक बात आती है, बाबा कहते बच्चे ये शास्त्र आदि सब झूठे, साधु संत जो आकर के जो कह के गए परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, ये सब उनको पता ही नहीं है। जो आया उनके मन में वो बोल दिया, ये राइट बात है, परंतु कई कई बात जैसा आटे में नमक जितनी कई कई बात में कुछ सार है। जैसा ये श्राद्ध के रिवाज में भी कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी आत्माओं को याद दिलाते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को जो मनसा सेवा की पाठ सिखाया है, वो उन दिनों में ये मनसा सेवा की बात समझ में नहीं आता था,
लेकिन इतना तो जरूर था कि उनके प्रति हमें कुछ करना है, कुछ देना है, ये बात होता था। उन्होंने शास्त्रों में, ये रस्म रिवाजों में बना करके हम आत्माओं को अच्छी कर्म करने के लिए कुछ प्रेरणा दी। परंतु अज्ञान काल में हमने उस प्रेरणा को सही रूप से नहीं लिया। करायचं म्हणून करायचं, हो की माताओं, है ना? काय रे बाबा, ये श्राद्धाचे दिवस आले, किती करावं लागणार, जल्दी सकाळी सकाळी उठा, 1760 भाज्या, 1760 चटण्या, फलाना, गोड तिखट, काय काय करावा लागतो, बापरे बापरे, काय ये डोक्याची शीम, असं करून करून आपण करायचो, है ना? है ना माताएं? माताएं हंसती है, मना ऐसे करते। और एक झूठा ब्राह्मण आता है उनको खिलाने का और दान दक्षिणा देने का और भेजने का, ये हम काम करते थे। लेकिन इस काम में हमें श्रद्धा नहीं होता था। करना है तो करते थे, इसमें मन से, दिल से, श्रद्धा से हम नहीं करते थे। तो आज बाबा कहते इसका नाम श्राद्ध क्यों? क्योंकि हमें इस कर्म को श्रद्धा से करना है। हाँ, अंधश्रद्धा से नहीं करना है, समझ रहे हो ना आप? अंधश्रद्धा से नहीं करना है, परंतु दिल से, मन से, प्यार से, श्रद्धा से करना है। इसीलिए गए आत्माओं के प्रति जो हम कुछ करते हैं, जो कुछ हम सोचते, उसको श्रद्धांजलि अथवा श्राद्ध ये शब्द उपयोग करते। उसका अर्थ ही ये होता है कि भाई जो कुछ करना उन आत्माओं के प्रति वो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, दिल से करो, अपना समझ करके करो, ये हमें प्रेरणा देता था। लेकिन हमने उन दिनों में कुछ समझा ही नहीं था, बरोबर? हमने उनको, उनके बारे में समझा ही नहीं था। अगर हम और आप कलयुगी दुनिया में इन बातों को समझते थे तो इतना सारा वृद्धाश्रम होता था भाई लोग, होता था? कुछ समय पहले, एक 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले इतने वृद्धाश्रम होता था? इतने का एक भी नहीं था। 50-60 साल पहले दुनिया में ऐसा वृद्धाश्रम वगैरह होता था क्या? भाई माता पिता वृद्ध हो गए, उनको निकाल करके डालो और हम खुशी में नाचते रहेंगे, ऐसा पहले जमाने में नहीं था। आज इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें, चाहे अपने पूर्वज अपने से बड़े जीवंत हो या गए हुए हो, उनके प्रति दिल से, मन से, श्रद्धा से काम करने की अपने पास संस्कार नहीं था। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे ये एक सिस्टम क्यों बनाया है? क्योंकि हमें यह काम भी श्रद्धा से करना है। एक बात और मैं सुनाऊं, हमारे जो पूर्वजों कोई देवी देवता नहीं थे? हमारे दादा, परदादा, तरदादा, उनके दादा, वो देवी देवता थे? नहीं थे। तो हमें उनके प्रति अंदर से श्रद्धा इसीलिए नहीं होता था क्योंकि अपने तो है थे, काय आमच्यासाठी करून गेले, काहीच नाही, त्यांच्यासाठी का करायचं, मरायचं, जाऊ दे, ये एटीट्यूड था अपने अंदर। वो कोई देवी देवता थोड़ी है जिसके लिए हमको मर मर करके करना था। क्या किया हमारे लिए उन्होंने? बोला क्या किया? कुछ भी नहीं। आजकल तो बच्चे लोग अपने जीवंत माता पिता के सामने भी ये शब्द बोलते, तुम्ही आमच्यासाठी काय केले, है? अगर वो बोलेंगे
माता पिता, अरे बाबा आमच्या काळात ना असं नव्हता, तसं नव्हतं, आम्ही असं करायचो, तसं करायचो, हाताने सगळं काम करायचो. सीधा उनके मुंह पर बोलते तुमची तकदीर, आम्ही काय करावं? आमच्या काळात मोबाईल आहे, आम्ही यूज करतो, द्या आम्हाला 10-15 हजार. ये एटीट्यूड हो गया मनुष्य का आज. तो श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, रूहानी प्यार, ये आज मनुष्यों के पास नहीं है. भले इनका नाम श्राद्ध बोलते हैं, परंतु आप हमें बताइए वो श्रद्धा से श्राद्ध करते? बच्चे अपने माता पिता का श्राद्ध श्रद्धा से करते हैं? करायचा ना, करायचा. दूसरा मैं बोलूं, उनको डर है. कोई डर के मारे करते हैं. जर आपण केलं नाहीये, आपल्याला काय झाले तर, त्यांच्या आपण बसून खातोय, त्यांनी कमवून ठेवून गेलेला आपण बसून खातोय, त्यांच्यासाठी कमीत कमी श्राद्ध तरी करावं. नाहीतर काही झाले तर, काही मिळाले नाही तर, काही कोणी काही बोलले तर, का रे बाबा तुम्ही तुमच्या आई बापांच्या काही करत नाही असं म्हटले तर, म्हणून करायचं. इसको आप श्रद्धा बोलेंगे क्या? इसको आप श्रद्धा नाम देंगे क्या? नहीं, ये डर है, श्रद्धा नहीं है. कोई हमको ऐसा करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, कोई रात को खिड़की में दिखाई पड़ेगा तो, अगर उनके नाम से हमने श्राद्ध नहीं खिलाया किसी को, पता नहीं वो रात्रि को कभी दर्शन कराएंगे खिड़की से, है ना. ये डर के मारे आज हम कर रहे हैं ये सब बातें. और कोई बहुत ज्ञानी समजने वाले, भाई त्यांचे आपल्याकडे जे काही होतं ते खत्म होऊ दे. उनका मेरा जो संबंध था ना, संबंध खत्म, खलास, ओम शांति. त्याच्यासाठी तरी करतात. कोई डर के मारे करते हैं, कोई खत्म करने के लिए करते हैं. ये सारी बातों को श्रद्धा नहीं कहते हैं. तो आज के मनुष्य श्राद्ध करते हैं, परंतु श्रद्धा से नहीं करते हैं. कोई डर से करते हैं, कोई नाम के लिए करते हैं, कोई ऐसा करते हैं. तो इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम सभी को पता है कि हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और हम आत्मा रूप से भाई भाई है. चाहे वो गए गुजरे हैं, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना. आत्मा कहाँ जाएंगे क्या? अच्छा, आत्मा परम धाम से तो नहीं गए, उनको पता ही नहीं है परम धाम क्या होता है. और बोलते हैं हम वो स्वर्ग चला गया. स्वर्ग में तो गया ही नहीं है. अगर स्वर्ग में चला जाता तो हम इसको नरक में बुलाते ही नहीं थे, लेकिन वो गया ही नहीं ना. स्वर्ग है कहाँ जो वो गया? स्वर्ग है ही नहीं. स्वर्ग स्थापन करने वाला शिव बाबा अभी आया हुआ है, हम सभी को स्वर्ग में जाने की लायक बना रहा है. वो काम अभी हो रहा है. अभी भी स्वर्ग पूरा स्थापन कहाँ हुआ है? जब स्वर्ग स्थापन ही नहीं हुआ है तो चले गए वो स्वर्ग में कैसे गए? वो ना तो कोई स्वर्ग में गए, ना तो कोई परम धाम में गए. माना आत्मा अविनाशी है, वो कहाँ है? कहाँ है? यहाँ ही है. हाँ, कोई लंदन अमेरिका में होंगे, कोई इधर उधर होंगे, कहाँ होंगे हमें पता नहीं, परंतु आत्मा अविनाशी होने के कारण, आत्मा के अंदर के पार्ट अविनाशी होने के कारण, आत्मा यहाँ ही अपना दूसरा ड्रेस और एड्रेस बदली करके पार्ट बजा रहा है. तो उन आत्माओं के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं आज. सर्व आत्माओं को, सर्व पितरों को, सर्व पूर्वजों को. मी तुम्हाला एक गम्मत सांगू का? सांगू? क्या मालूम हम भी किसी किसी आत्माओं का पूर्वज होंगे.
पितृ होंगे, हमारे नाम से भी कोई खिला रहा होगा, हमें क्या मालूम। और खरे तुम्हें हंसू नको, मी खरं सांगते, खरं है ना, ये खरे है ना। पिछले जन्म में मेरा बच्चे, उनके बच्चे कौन थे मुझे नहीं मालूम, वो आज मेरे नाम से श्राद्ध खिला रहा होगा, क्या मालूम, है ना। तो हम भी किसी के पूर्वज है, और हमारे भी बहुत सारे पूर्वज है, इसीलिए हम कई अपनी वंशावली आत्माओं का भोग लगाया हुआ खाते, और हम भी अनेक अपनी पूर्वज आत्माओं को आज खिलाते हैं। देखो दोनों काम हो रहा है आज। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते? मानते भाई लोग, मानते कि हम भी किसी के पूर्वज है, थे, आज भी है, पर न मालूम कौन हमें खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, कहां से खिला रहा है, परंतु हमारा भी कोई वंशावली आत्माएं है जो हमें पूर्वज समझ करके हमारे नाम से भी कोई कोई खिला रहा है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हमने कोई परम धाम गए नहीं है, हमने कोई स्वर्ग गए नहीं है, यहाँ ही है, इसीलिए हमारे भी नाम से कोई कोई श्राद्ध खिला रहे होंगे। दूसरी बात है, ये श्राद्ध खिलाना जरूरी है क्या? ये श्राद्ध खिलाएंगे तो क्या उन आत्माओं तक पहुंचेंगे क्या? श्राद्ध खिलाना जरूरी है क्या? शिव बाबा बोलते हैं, दुनिया की आत्माएं ये बोलते वो कावळ येऊन शिवून जातो म्हणजे त्यांच्या पर्यंत पोहोचतो, है कि नहीं। आज भी एक भोजन का थाली कौवे को भी लगाते हैं, रखते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भोजन नहीं स्वीकार करेंगे वो आत्माएं, लेकिन भोजन खिलाते समय आप जो शुभ भावना उन आत्माओं के लिए रखते हो, जो रूहानी प्यार उन आत्माओं के लिए जताते हो, वो प्यार जरूर वो आत्माएं स्वीकार करेंगे, वो रूहानियत जरूर आत्माओं तक पहुंचता है, परंतु भोजन तो यहीं रहेगा। आप शिव बाबा को भोग लगाते हो तो क्या शिव बाबा खाते हैं क्या? शिव बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो तुम्हारा भोजन खाता ही नहीं हूं। परंतु शिव बाबा के लिए हम जो प्रेम से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, प्रेम से प्यार से भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय, बनाते समय जितना हम शिव बाबा को प्यार से खिलाते अथवा ये बोल करके खिलाते कि बाबा ये सब आपका दिया हुआ है, बरोबर। हमारे को जो रोज भोजन खिलाते हैं शिव बाबा, वो किसका भोजन हम खाते हैं? किसका? पक्का आम्ही आमचं खातोय। कुठला आलं शिव बाबान कुठला खाऊ घालतो आम्हाला? आम्ही आमच्या खातोय, कोणी त्यांच्या खात नाही। सभी को खिलाने वाला शिव बाबा है। कोई अगर बोलेगा हम तो अपना अपना कमाते, अरे बाबा कमाने की अकल किसने दिया? फिर आपने अपना कैसे खाया? नहीं, हम श्रम करके मेहनत करके काम करते हैं, कमाते खिलाते। मेहनत करने के लिए शरीर में ताकत किसने दिया? दिया ना। मैं खिलाना किसको? कौन खिलाता है? हाँ, तो रोज आप बोलते हो क्या बाबा को, बाबा थैंक यू, आपने आज हमको भरा थाली दिया है खाने के लिए, ये सब आपका ही बाबा, आपका ही हम खा रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे आत्मा का पिता हो, आप हमारी पालना कर रहे हो बाबा। ये तन मन धन सब कुछ आपका है, आपका ही दिया हुआ हम आपको स्वीकार करा रहे, भोग लगा रहे हैं। बाबा प्लीज आप इस भोग स्वीकार करना और हमें भी खिलाते रहना। थैंक यू बाबा, आज हमने भरा थाली हमारे सामने रखा है। असे तुम्ही रोज नाही म्हणत? म्हणा।
रोज बोल के ऐसा खाओ, क्योंकि बाबा तक भोजन नहीं जाएगा। तुमचे भाजी पोळी बाबा नहीं खात, लेकिन तुमने जो प्रेम से बाबा को याद किया, बाबा आओ हमारे साथ, आप भोग स्वीकार करो। जो प्रेम से आपने बाबा को आह्वान किया, वो प्रेम वो स्वीकार करता है, भावना को स्वीकार करता है, क्योंकि भावना का भूखा है शिव बाबा। भोजन का भूखा नहीं है वो, उसको पेट ही नहीं है, कहाँ भोजन स्वीकार करता है। पेट हमको है, उसको कहाँ है पेट, है क्या? नहीं है। तो वो हमारी भावना स्वीकार करता है। ऐसे आज जो हम सभी आत्माओं के लिए, सर्व पितरों के लिए भोग लगाते हैं, वो पितृ आत्माएं कहाँ कहाँ होंगी? यहीं सुना, यहीं कहीं कहीं होंगी। कोई दिल्ली में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई चेन्नई में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई लंदन में होगा, कोई अमेरिका में होगा। होगा तो यहीं है ना, स्थूल वतन में ही होंगे वो सब आत्माएं, अपना अपना अलग पार्ट बजाते होंगे। उनको अपनी ये दुआएं पहुंचता है, समझ रहे हो? ये भावना पहुंचता है। भोजन यहीं रहेगा, लेकिन उसके भोग लगाने के समय में, भोग बनाने के समय में जो भावना हमने उन आत्माओं को दिया, वो भावना का भूखा है वो आत्माएं, वो भावना जरूर स्वीकार करेंगे। और उसका कुछ पार्ट उन आत्माओं तक पहुंचेगा। आप कहेंगे कैसे पहुंचेगा? वो तो लंदन में, समझो मेरा बेटा लंदन में, मुझे बेटा नहीं है और कोई बेटा रहता भी नहीं है लंदन में, समझ रहे हो ना? मैं सुना रही हूँ ऐसा आपको। मैं अहमदनगर में हूँ, मेरे बेटा लंदन में है, खूब कमाता है, बहुत कमाता है, और हर मास मेरे नाम से कुछ पैसे डाल देता है। हर मास उसका कमाया हुआ पैसे मेरे अकाउंट में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो जब पैसे आ सकता है अहमदनगर में लंदन से, तो भावना नहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है क्या माताएं? आ सकता है। तो ये भावनाएं पहुंचाने के लिए आज हम श्राद्ध मना रहे हैं, समझे ना? हमारी शुद्ध भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, उन आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं पहुंचे, इसीलिए आज हम ये श्राद्ध का दिन मना रहे हैं। बाकी ये भोजन वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन हमारी भावना जरूर लंदन, अमेरिका तो क्या वतन तक पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, पहुंचेगा ना। इसलिए हमको आज भोग लगाना है। भले कोई आत्माएं स्वर्ग में नहीं गई, यहीं है, लेकिन वो हमारी भावनाएं जरूर स्वीकार करते। इसलिए शुभ भावना से, श्रेष्ठ भावना से, देने की भावना से, रूहानी प्यार से, आत्मा आत्मा की प्यार से हमको ये श्राद्ध का दिन मनाना है। बरोबर है ना? दूसरी बात, हमें दो काम करना है। एक एक्सचेंज ऑफर है अभी, आज के दिन हमारी जो वंशावली हमारे प्रति भोग लगा रहे हैं, उसको आशीर्वाद तो कर सकेंगे। कोई आपके पांव छुए तो आप क्या करेंगे? जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा, सुखी रहो बेटा, असं म्हणता ना? मराठीत काय म्हणतात मला नाही माहिती, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अपने नाम से कोई कोई आज भी भोग लगा रहे हैं, उनको शुभ आशीर्वाद दो। खुश रहो, अच्छे रहो, सुखी रहो, जहां रहो, जैसे रहो, लेकिन आप खुश रहो। या आप इतना आशीर्वाद कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? दूसरा, वो आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हाला माहिती का, जेव्हा कावळा शिवत नाही ना, तेव्हा नमस्कार करतात, इच्छा असो नसो, मनात काही पण असो, पण सर्वांसमोर जाऊन नमस्कार करतात। मी करतो, मी तुमचे सगळे इच्छा पूर्ण करतो, मी सगळं करतो, कावळा शिवून दे रे बाबा, असं करतात।
डर के मारे क्यों ना हो, त्या दिवशी करतात ना. हाँ. तो ऐसे क्षमा अभी भी हमारी वंशज आत्माएं मांग रहे होंगे, पण ते कावळा होऊन आपण तिकडे जाऊन खाऊन येत नाहीये. पण अभी मनुष्य होके बाबा के बच्चे बन करके उनको आशीर्वाद तो दे सकते, क्षमा तो कर सकते. हाँ बाबा जाओ, तुमको हमने क्षमा किया, आप खुश रहो, सुखी रहो. आप तो बेचारे अनजान हो, आपको कुछ पता नहीं है, आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है, चलो फिर भी आप खुश रहो, संतुष्ट रहो, अच्छे रहो. ऐसे हमें आशीर्वाद देना है. और अपने पूर्वजों को हम भोग लगा रहे हैं, उनसे हमें आशीर्वाद लेना है. हो गया ना एक्सचेंज ऑफर. आशीर्वाद देना भी है और आशीर्वाद लेना भी है. अपने वंशजों को हम आशीर्वाद देना है और अपने पूर्वजों से, समझो दादी दीदिया है, मम्मा बाबा है, हाँ, जिनसे हमने इतना पालना लिया है, जिनसे हमने छोटे से बड़े हुए हैं, जिनको हम बहुत याद करते रहते हैं, उनको आज हम भोग लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे. हाँ, उनसे हमको आशीर्वाद लेना है. हमसे कोई ऐसा भूल हो गया हो, प्लीज हमें माफ करना, हमें क्षमा करना, हमें आशीर्वाद देना. आपकी दुआएं ही हमें पालना दे रहा है, आपकी दुआओं से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. आपको पता है क्या, कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे कुछ अच्छा काम हो जाता है. जिस अच्छा काम के लिए हमने सालों से प्रयत्न करते आए, कुछ ऐसा कोर्ट केसेस होता है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल चलता रहता, अभी भी वो वहीं है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अचानक कोई काम ऐसा बन जाता है, कोई आता है वो करके चला जाता है, मन में बहुत खुशी होती है. आपको नहीं होता? आपको नहीं होता? कोई इतना बिगड़ा हुआ काम, कोई भी उसमें हाथ लगावे सब नुकसान ही नुकसान, इतना बिगड़ा काम है, वो बनता ही नहीं है. अचानक कहाँ से कुछ हो जाता है, वो काम बन जाता है, आपके सामने पास ऐसा हो जाता है, तो मन में खुशी नहीं होती है? होती है. कई बार ऐसा होता है, मैं बीमार, कितना भी दवा दारू करे, कितना भी हॉस्पिटल्स करे, कितना भी बड़े बड़े डॉक्टर्स करे, पूना मुंबई दिल्ली फलाना ठिकड़ा कहाँ से दवाई लावे और लिया, लेकिन वो बीमारी जाता ही नहीं है. लेकिन एक वैद्य आया मेरे पास, नाड़ी देखा, उसने कुछ चूर्ण दिया, खाया, सारा बीमारी खलास, ठीक हो गया. ऐसा होता है, कभी कभी होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमें बड़ों की दुआएं ये काम करा रहा है. अपने किए हुए पुण्य का काम जिनके प्रति हमने किया है, वो पुण्य का काम का रिजल्ट में उनकी दिल से दुआएं हमको मिलता है, वो दुआएं हमारा काम कर जाता है. कई बार बहुत गरीब, उनको कुछ खाने को नहीं है, अचानक ऐसा हो जाता है, कोई आता है उनको खाना खिला के चला जाता है. ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल्स होता है ऐसा. ये सब क्यों होता है? ये हमारे पूर्वजों को अथवा जिनको हमने सुख दिया होगा, उनकी दिल से निकला हुआ दुआ हमें ये सारा काम करा देता है. तो अपने जीवन में भी ये सारा काम अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने बड़ों से, अपने सगे संबंधों से, अपने ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के साथ का हमारा संबंध संपर्क के कारण जो हमने दुआएं कमाई है, वो दुआएं ये काम कर जाता है. इसीलिए ये एक हमें मौका मिलता है दुआएं देने का और दुआएं लेने का. आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भले कोई गए गुजरे हैं, जिनको कई बार हमने देखा तक भी नहीं होगा,
तो वो सारी उन आत्माओं की दुआएं भी आज के दिन मिल सकता है अगर हमने अपना सत्कर्म का पुण्य उन आत्माओं के प्रति दिया। तो ये श्राद्ध करना कोई उन आत्माओं के ऊपर हम उपकार नहीं कर रहे हैं। ये श्राद्ध करना वो कोई भूखे नहीं है जो गए हैं ना अपने पूर्वज, वो कोई अपने अन्न के लिए तरस नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमें ये मौका दे रहे हैं कि हमारे हाथों से कोई सत्कर्म हो जाए, कोई श्रेष्ठ कर्म हो जाए, अपनी मनसा कोई श्रेष्ठ बन जाए। श्रेष्ठ मनसा से हम मनसा सेवा करें, श्रेष्ठ मनसा से रूहानी प्यार से आत्माओं तक शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का हमें वाइब्रेशंस भेजे। सुन रहे हो, ये हमारे से सत्कर्म होवे, इसीलिए ये श्राद्ध का एक मौका हमें मिलता है ताकि उन आत्माओं का आशीर्वाद भी हमें मिल जाए, उन आत्माओं की दुआएं भी हमें मिल जावे। इसीलिए हमारे से ये सत्कर्म करने का एक मौका मिलता है। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? नहीं? झोप आले का झोप, झुटका आले कोणाला? थैंक यू। इसीलिए हमें ये श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात, श्राद्ध में बहुत सारी दान धर्म भी होता है, ब्राह्मणों को खिलाना, समझा ना, उनको दान दक्षिणा दे करके भेजना, कपड़ा लत्ते के दान करते हैं आज, वस्त्र दान, अन्न दान, वस्त्र दान दोनों हम खास ये श्राद्ध में करते हैं। लेकिन हमने झूठे ब्राह्मणों को किया, समझो हमने दिया हुआ दक्षिणा का वो जाकर के शाम को दारू पी के आया, तो मैंने बड़े प्रेम से दिल से अपने पूर्वजों के नाम से वो दक्षिणा दिया और वो दक्षिणा लेकर के ले जाके शाम को आराम से तो क्या किया हमने? पुण्य कमाया किया, और हमारे पुण्य हमारे पूर्वजों को क्या मिलता है? इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सत ब्राह्मणों को दान करो, अच्छे ब्राह्मणों के मुख में 2 घास जावे, अच्छे ब्राह्मणों का, सत्य ब्राह्मणों का दान करना ये सिखाया गया। वैसे तो दुनिया में प्राणी पक्षी मनुष्य दानव मानव सबको दान करते हैं, सबको एक समान समझ करके दान करना, ये भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। इसीलिए कावड़ेला पण अपन दान करतो हो कि नहीं? वास्तव में कौवा आकर के खाना इसका यहाँ महत्व ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आज के दिन हम उसको बहुत महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि कौवा जो है ना वो बहुत हीन प्राणी, हीन पक्षी है। पोपटला तरी आपण घरी पाळतो, कुत्रे मांजरेला पण घरात घेऊन येऊन त्याला पालना करतो, आणि तुमच्या समोर एक कावळा आला तर, तुमच्या घरासमोर तुमच्या अंगणात एक कावळं आलं तर काय करता? हकलून देता का? वो हीन प्राणी है, हीन पक्षी है। जैसा सबसे बड़ा अच्छा श्रेष्ठ गाय को माना जाता है ना, तो गाय बाबा सब प्राणियों से उत्तम है। 33 करोड़ देवता है उसके पेट में, है वह नहीं है मेरे को नहीं मालूम, परंतु बोलते हैं, है ना। ऐसा सबसे हीन ते हीन पक्षी माना कौवा। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे सारी दुनिया के अंदर बड़े वो हीन ते हीन हो अथवा उच्च ते उच्च हो, सभी को एक समान तुमको देना है। इसलिए आज के दिन गाय को भी खिलाते हैं और कौवे को भी खिलाते। ये मत समझना कौवा आकर के खाया तो ही उस आत्मा तक पहुंचा। अरे आत्मा और कौवों को कोई कनेक्शन ही नहीं आया समझ में। लेकिन हमारे दिल के अंदर एक समभाव हो,
मनुष्यों को खिलाते, प्राणी पक्षियों को खिलाते। प्राणी पक्षियों में भी हीन ते ऊंच तक, ऊंचते हीन तक सबको हमने एक दृष्टि से, एक समान दृष्टि से उनको खिलाना, उनको दान करना। इसी दृष्टिकोण से हमें ये बताया गया कि भाई तुम दान करो। लेकिन हमने इसको ये रूप दे दिया, कावळ शिवले शिवाय ते आत्मापर्यंत पोहोचणार नाही। अरे बाबा, कावळेला आणि त्या आत्म्यांना काही कनेक्शन नहीं है ना ऐसा। तो हमारे अंदर ये शुभ भावना सबके लिए समान हो, इसीलिए ये बात शास्त्रों में लिख दिया है। दूसरी एक बात, जैसा हम दान देंगे वैसे ही हमें मिलता है। जितना हम दान देंगे उतना ही हमको मिलता है। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, जो करेंगे सो पाएंगे, जो करेंगे, जैसा करेंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? खरं सांगू? मला तसं गोष्ट सांगता येत नाही बर का, तरी मी आज सांगणार आहे। आपको महाभारत की कहानी मालूम है ना? महाभारत में एक महावीर दानशूर कर्ण था, और कर्ण का एक ऐसा आदत था कि वो सवेरे उठने के बाद नदी में जाता था स्नान करने। स्नान करके जब सूर्योदय होता है, सूर्य नमस्कार करके, वो सूर्य पुत्र है ना, इसलिए सूर्य को नमस्कार करके फिर वो दान करता था। जो मांगे वो दान करता था, जिसको जो चाहिए वो दान करता था। और खास करके मांगने वाले भी क्या मांगते थे? धन, धान्य, संपत्ति, है ना, नाम, शौर्य, ये चीजें मांगते थे, क्योंकि वो राजपुत्र था, तो वो सारा चीज देते थे। तो कर्ण जब चला गया, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, वो स्वर्ग चला गया, और स्वर्ग में उनको भोजन देने के लिए वो उसके दास दासिया, देवी देवताएं आते थे ना, तो वो थाली में मोती, माणिक, रत्न, हीरे, सोना, चांदी, वो सब आकर के उनके सामने रखते थे। वो कैसे खाएगा बेचारा? भूख से मारा जाता था। लेकिन थाली में क्या था? थाली में क्या था? सोना, चांदी, हीरे, रत्न, मोती। उसमें पेट नहीं भरता था। अरे बाबा, भाकरी वाढा ना, मला भूक लागले, आणि ते वाढले काय? सोना, चांदी। तो वहां इंद्र जी ने वहां लौकिक में ऐसा माना जाता है ना, देवताओं का राजा इंद्र, तो उसने क्या किया? भेज दिया वापस उसको 15 दिन भूलोक में। वो भूमि पर आया यहाँ, फिर सभी को अन्न दान किया। सुना? मनुष्यों को, प्राणियों को, पक्षियों को, ऊंचते नीच, नीचते ऊंच, सभी को, सभी प्रकार के मनुष्यों को अन्न दान किया। और 15 दिन के बाद वो फिर वापस स्वर्ग में गया, उसको भरा हुआ थाली मिला खाने को, तो पेट भर खाया। ऐसी कहानी है शास्त्रों में। तो हम बाबा के बच्चों को भी ये समझ लेना चाहिए, हमें हर प्रकार का दान करना है, हर प्रकार की सेवा करना है। ओनली ज्ञान देना ही सेवा नहीं है, ज्ञान देना ही देना है, ज्ञान तो देना ही देना है, क्योंकि वो अपना धर्म कर्म है, हमारा धंधा ही वो है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ, ज्ञान रत्नों का दान करने के लिए आया हूँ, मेरा धंधा सो तुम बच्चों का धंधा। तो हम भी क्या करना है? यही धंधा करना है, ये तो अपना असली धंधा है। लेकिन साथ साथ हमें सभी प्रकार का दान करना है, ताकि हमें सतयुग में सभी प्रकार के वस्तुओं का मटीरियलिस्टिक सुख मिले। आपको याद होगा, बाबा की मुरली में कभी कभी आता है, पुराने जो है उनको याद आया होगा, याद होगा ये बात, कि बाबा कहते थे कि अगर कोई समझो पत्नी शरीर छोड़ देता है, लेकिन पति को पत्नी से बहुत प्यार है, और वो दिन आता है नहीं क्या, उसको आह्वान करते उस आत्मा को,
पत्नी की आत्मा को उसने आह्वान किया और उसने पूछा, भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है अथवा तुम सुखी हो, सब ठीक ठाक है? उसने बोला, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरी ये नाक में क्या डालते वो, काहीतरी म्हणतात मला नहीं येत ते, हाँ वो रह गया है यहाँ, है ना। तो उस पति ने क्या किया, बेचारा वो दान किया। लेकिन हमें इस प्रकार से कोई दान करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जमाना ही अलग था। वो आह्वान करते थे, आत्माएं आते थे ब्राह्मण के तन में, वो फिर बोलते थे, करते थे। लेकिन आज वो दिन नहीं है तो भी खरा नहीं है। कई कई होंगे, नहीं मैं समझती हूँ 100% नहीं है। अगर एक आध बार होंगे तो ये सब राइट नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें भी सब प्रकार की अनेक आत्माओं की दुआएं लेने के लिए आज सर्व पितृ अमावस्या है। सर्व पितरों को हमें दान करना है। लेकिन सबसे अच्छा कोई मटीरियल नहीं है, परंतु केवल और केवल अपनी शुभ भावनाएं और सात्विक प्रेम है, रूहानी प्यार है, आत्मा आत्मा के प्रति का प्यार है। इसीलिए हमें ये शुभ भावना के इन आत्माओं तक पहुंचाना है। बरोबर है ना। वो नाक का, कान का अथवा ये उन आत्माओं तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा क्या? अरे भोजन नहीं पहुंचता है तो वो कहां से पहुंचेगा? परंतु इतना हमारे को उस आत्माओं के प्रति शुभ भावना हो, सात्विक प्रेम हो, रूहानी प्रेम हो, अपनापन हो, जो हम दिल से, मन से, श्रद्धा से उन आत्माओं को हमने ये कहा कि हे आत्माएं, आप सब शिव बाबा के बच्चे हो, शिव बाबा आपका पिता है। आप आज उन आत्माओं को बोलो बरका, आप शिव बाबा के बच्चे हो। और शिव बाबा के पास जाके शिव बाबा को भी बोलो, बाबा आज आपके सब पूर्वज आत्माएं आपके पास आ रही है, आप इनको मधुबन का और अपने बाबा के सेंटर का आप भोजन खिलाओ उनको। वो खिलावे न खिलावे, वो खावे न खावे, परंतु आप शुभ भावना तो रखो, श्रेष्ठ भावना तो रखो, और आप रू रिहान करो आत्माओं से भी और शिव बाबा से भी रू रिहान करो। आत्माओं को बोलो, आत्माएं आप सब शिव बाबा के बच्चे हो, हम सब आपस में भाई भाई आत्माएं हैं। देखो हम आत्माएं बाबा को पहचान लिया, अभी आप भी पहचानो, आप भी सुखी हो जाएंगे। अभी मुख की सेवा करना थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है ना, इसीलिए मनसा सेवा स्ट्रॉन्ग करो, एकदम स्ट्रॉन्ग। सभी आत्माओं को बोलो शिव बाबा के पास जाओ। यही श्रद्धा है, यही श्राद्ध है, असं मला वाटतं। तुम्हाला काय वाटतं? आपको क्या लगता है? यही श्रद्धा है कि सब जो आत्माएं है, जीवंत है या शरीर छोड़ के गए, सब आत्माएं शिव बाबा ये सब आपके बच्चे, इन सब का कल्याण हो, ये सब आपके बच्चे, आपके आशीर्वाद इन सब आत्माओं के ऊपर हो, ये सब आत्माएं सदा सुखी रहे, सभी की सदा कल्याण हो, सब सदा खुश रहे, आनंदी रहे। ऐसा हमें मन से, दिल से, रूहानी प्रेम से ये हम जब सोचते हैं, उन आत्माओं तक ये वाइब्रेशन जरूर जाता है। और यही सच्चा श्राद्ध है, यही सच्चा श्रद्धा से किया हुआ श्रद्धांजलि है, असं मला वाटतं। बरोबर है ना? तुम्हाला काय वाटतं? और दूसरी बात, लौकिक में श्राद्ध के दिन जो है ना, लौकिक में वैसे बेटा करता है श्राद्ध, बेटियां नहीं करते हैं। तुमच्याकडे करतात का हो? आमच्याकडे करत नाहीये, बेटे लोग करते हैं। बेटा जाता है स्मशान में, बेटा जाता है, सब काम करता है, बेटा ही ये श्राद्ध का काम करता है। तो श्राद्ध का काम करते समय ब्राह्मण उस बेटे को बोलता है, आप तर्पण छोड़ो,
तर्पण छोड़ना माना तिल लेते, तिल, काले तिल है ना, वो हाथ में रखते हैं, उसके ऊपर पानी छोड़ देता है, जाल तर्पण। इसका वास्तविक अर्थ वो समजते हैं अज्ञान काल में, तर्पण सोडले म्हणजे झालं, त्यांच्या नामचं कनेक्शन कट, ते गेले। ऐसा हर साल करते हैं, हर साल तर्पण छोड़ते, हर साल ये मन से बोलता है त्यांच्या नामचं कनेक्शन कट, इसीलिए हमने तर्पण छोड़ दिया, काम खत्म। लेकिन वास्तविकता ये है, तर्पण में पानी छोड़ना अर्थात अपना श्रेष्ठ संकल्प छोड़ना। तो आज श्राद्ध के दिन हम सभी श्रेष्ठ संकल्पों का तर्पण करेंगे, करेंगे ना? कौन कौन करेंगे? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, थैंक यू। ये केवल मेल्स को करना ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी आत्माएं ये कर सकते हैं कि एक हम सभी से, आज सभी से अपने पूर्वजों से थैंक्स बोल करके नमस्कार करेंगे, और अपने वंशजों से, क्योंकि आज हमारा भी कोई ना कोई खिलाता होगा ना, इसीलिए हमारी वंशजों से, अपने से छोटों से हम क्षमा कर लेंगे, अपने बड़ों से हम सॉरी करेंगे, और अभी तक उन्होंने जो पालना दिया है, हमें बहुत सारी सुविधाएं दिया है। देखो, हमारे माता पिता जो कमा करके गए वही तो हम खा रहे हैं ना आज, है ना? उनको थैंक्स नहीं बोलना। अपनी दादी दीदियों ने इतना हमारी पालना करके गए, इतना हमारे को बाबा के नजदीक रहने को सिखा के गए, उनको थैंक्स नहीं करना। और उनसे हमारा जो ऐसा वैसा कर्म हो गया हो, इसको सॉरी नहीं मांगना। इसीलिए अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से क्षमा भी मांगो और थैंक्स भी बोलो। थैंक यू पूर्वजों, आपने हमारी बहुत पालना किया, स्थूल सूक्ष्म लौकिक अलौकिक सब प्रकार से आज हमने हमारी पालना किया, इसीलिए थैंक यू सो मच। श्री बाबा इन आत्माओं का कल्याण हो जाए। और हमारे से छोटे जो थे, जो हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको क्षमा कर दो। चलो भाई, माफ किया, तू भी क्या याद करता है, चलो हमने आपको माफ कर लिया। आपने कितना भी हमारे लिए दुर्व्यवहार किया, लेकिन हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, है ना कि नहीं? है शिव बाबा के बच्चे हम, हमारे लिए कोई ऐसा अघटित ऐसा घटना नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे, हम ड्रामा को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी आपके मन में मेरे लिए कोई ऐसा दुर्भावना हो, क्षमा कर लिया हमने आपको, जाओ। ये काम हमको करना है, आज करेंगे। यही हमारा तर्पण करना है, यही हमारा संकल्प छोड़ना है कि हम भी आज से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। दुख देंगे तो ऐसा क्षमा मांगना पड़ेगा, अपन मर जाने के बाद भी पता नहीं किसी से क्षमा मांगना पड़ेगा। इसीलिए अभी हमने ये तर्पण छोड़ देंगे, संकल्प कर लेंगे। हम आज संकल्प छोड़ेंगे, चुकून सुद्धा, भूल से भी हम कभी किसी से वैर नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सभी को सुख देने का प्रयत्न करेंगे। ये तर्पण देना है, नहीं देना है? दूसरा, हम सभी को क्षमा करेंगे। जो हमारे से दुर्व्यवहार करते हैं उनको उसी समय क्षमा करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे गाली देने वालों के ऊपर फूल बरसाओ। चलो फूल नहीं बरसाओ, कम से कम मन में ये संकल्प तो करो कि बाबा इस आत्मा का भी उद्धार हो जाए, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। इतना तो संकल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते, नहीं कर सकते? हाँ, ये तर्पण हमें आज छोड़ना है, ये आज तर्पण करना है अपने को।
हे आत्माएं जो पूर्वज हमारे गए, उन सभी को हमारा थैंक्स। उन सभी से हमें दिल से, अंदर से हम आपको क्षमा मांगते अगर हमने कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा तो। और अपने से छोटे, अपना जो वंशज आत्माएं है, उनके लिए हम क्षमा कर लेंगे। भाई सदा क्षमा। आप कोई भी देवी देवताओं के हाथ देखो, सदा यूं रहता है, दुआएं देने वाली, क्षमा करने वाली। दादियों का भी देखो, कोई भी दादी को देखो, सदैव आशीर्वाद देने वाला हाथ रहता है ना ऐसा। तो हमारा भी मन से, हाथ से ऐसा आशीर्वाद दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन से भाई सदा खुश रहो। आपने जो भी कुछ किया हमने क्षमा कर लिया। और दूसरा, मन ही मन में एक संकल्प करो कि हमें कभी किसी को भूल से भी दुख नहीं देंगे। अगर दुख देंगे तो बाबा कभी कभी मुरली में कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। आपने सुना है? आपने मुरली में ये शब्द सुना है? बच्चे दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। हमें दुखी होकर नहीं मरने का है, हमें बाबा की याद में मरने का है ना। और दुखी होंगे तो किसी किसी के सामने हाथ पांव पड़ना पड़ेगा, फिर भी हमको फिर आई एम सॉरी कहना पड़ेगा। ऐसा कहे क्यों? इसीलिए आज तर्पण छोड़ दो, आज संकल्प छोड़ो कि मुझे भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं देना है। सभी को सुख देना है, सभी को रूहानी प्रेम से देखना है। सब हमारे भाई बहने हैं, सब हमारी आत्मा के रूप में भाई भाई है। हम सब आत्माएं भाई भाई शिव बाबा के बच्चे, ये सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो शिव बाबा के पास हम जाएंगे। आज हम भोग लेकर के सूक्ष्म वतन में जाएंगे और सूक्ष्म वतन में अपनी सब पूर्वजों को, अपनी सब वंशजों को इमर्ज करेंगे। चाहे वो लौकिक वाला हो या अलौकिक वाला, ज्ञान वाला हो या अज्ञानी वाला, हमारी सब संबंधियों को बाबा के सामने बिठाएंगे और बाबा को बोलेंगे, बाबा ये सब आपके बच्चे हैं, इन सब के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो, आशीर्वाद हो, इन सब की सदैव आपकी दृष्टि में प्यार हो, ये सब आपकी छत्र छाया में रहे बाबा। इन सब आत्माओं का कल्याण हो जाए। और हमारी वंशजों को भी हम बाबा के सामने रख करके, इमर्ज करके उनको बाबा से आशीर्वाद दिलाने का काम करेंगे। और उन आत्माओं से हम बात करेंगे, हे आत्माएं, आप सब शिव बाबा के बच्चे हो। ये ड्रामा में, नाटक में आप कहाँ कोई कहाँ पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हम सब शिव बाबा के बच्चे, हम सब एक पिता के बच्चे होने के नाते से आपस में भाई भाई है। और शरीर के हिसाब से हम भाई बहन हैं। तो हम सबका बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। तो हम सभी उनके पास जाके उनसे दृष्टि लेंगे, उनकी आशीर्वाद लेंगे, तभी हम आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। ऐसे दिल से, मन से, अंदर से संकल्प करना, यही श्रद्धा है, यही श्राद्ध है, असं मला वाटतं। तुम्हाला काय वाटतं? बरोबर है ना? तो हम ये काम आज करेंगे। बाबा को भोग लगेगा ही अभी। तो जब बाबा को भोग लगेगा तो हमने ये सारा संकल्प करना है।